और बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां पर राहुल गांधी ने शीला दीक्षित और पीसी चाको को बैठक के लिए बुलाया है, उनसे बातचीत होगी। और माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर यहां फैसला और बातचीत हो सकती है। हम आपको लगातार बता दें, आम आदमी पार्टी के आक्रामक तेवर हैं, लगातार वो हमला कर रही है कांग्रेस पर। और यह कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस का मकसद क्षेत्रीय पार्टियों को हराना हो गया है, बीजेपी से निपटना नहीं। और इस तरह के हमलों के बाद आखिरकार राहुल गांधी को एक अहम बैठक बुलानी पड़ी है। शीला दीक्षित और पीसी चाको अब से कुछ देर बाद ही राहुल गांधी के घर पर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और बहुत संभावना इस बात की कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं, इस पर आधिकारिक तौर पर फैसला कांग्रेस की ओर से हो सकता है। अभी भी आधिकारिक पुष्टि इस बारे में किसी तरफ से नहीं की गई है, ना ही आम आदमी पार्टी की ओर से, ना ही कांग्रेस की ओर से। लेकिन दोनों के तेवर इस तरह से कि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने तो 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए। और कल ही इसी बाबत अरविंद केजरीवाल सामने आए थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी बाकायदा इस मामले में बात हुई है और राहुल गांधी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसको इस तौर पर भी देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल दबाव बनाने की कोशिश राहुल गांधी पर कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अंतिम निर्णय हो सकता है इस बार ले ले, क्योंकि कई दिन से उठापटक इस स्थिति को लेकर थी कि क्या महागठबंधन दिल्ली में हो पाएगा, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर इसी बात पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने शीला दीक्षित और पीसी चाको को बात करने के लिए बुलाया। ये वही दो धड़े कांग्रेस के। शीला दीक्षित चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना हो, वहीं पीसी चाको लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए तो ऐसे में कांग्रेस को फायदा होगा और सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर हम साथ आ जाते हैं तो हम बीजेपी को हरा पाएंगे, अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में क्षेत्रीय दल जो है उन्हें नुकसान होगा। और इसी की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कल ये आरोप भी वो लगाते हुए सीधे तौर पर दिखे थे, जिसके बाद राहुल गांधी आज एक चर्चा करेंगे, शीला दीक्षित और पीसी चाको से मिलेंगे। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप गठबंधन कर लीजिए, इससे फायदा ही होगा। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा वो देखना होगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने शीला दीक्षित और पीसी चाको को बात करने के लिए बुलाया है। हमारे साथ अरुण, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, कितने बजे होगी ये मीटिंग? देखिए 10:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीला दीक्षित, पीसी चाको दोनों को बुलाया अपने घर। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर एक फाइनल फैसला करना होगा और न सिर्फ फैसला करना होगा बल्कि इसको बताना भी होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के कैडर भी, आम आदमी पार्टी के भी बहुत एम्बिग्विटी है। अभी चुनाव की जो तैयारी है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, कौन सी सीट मिलेगी। लेकिन जो सूत्रों का दावा है वो ये है कि कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, बशर्ते उसको कम से कम 3 सीट मिले और इसमें कोई राइडर नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को एक फैसला लेना है और कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर नेता जो दिल्ली कांग्रेस के हैं वो गठबंधन के पक्ष में है और इसलिए गठबंधन का फैसला हो सकता है, लेकिन किन शर्तों पर होगा उन सब लेकिन अरुण, हमने कई बार ऐसा देखा है कि शीला दीक्षित की बात नहीं नकारते दिखे राहुल गांधी सीधे तौर पर, इसीलिए शायद मंथनों का दौर भी इतनी बार चल चुका है क्योंकि शीला दीक्षित अड़ी हुई है इस बात पर कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। देखिए शीला दीक्षित लगातार इस पूरे गठबंधन के खिलाफ बोलती रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि गठबंधन हो। उसके पीछे उनका ये तर्क है कि जो पार्टी का वोट बैंक था कांग्रेस का, अल्पसंख्यक वोट बैंक, दलित वोट बैंक, झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक, वही वोट बैंक आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। तो अगर पार्टी उनके साथ गठबंधन करती है तो ये जो वोटर हैं जो पिछले म्यूनिसिपल चुनाव में पार्टी की तरफ झुके थे, आए थे वापस, वो वापस आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे तो पार्टी को दीर्घकालिक रूप से नुकसान होगा। राहुल गांधी का जो डॉक्ट्रिन है, जो उनकी फिलॉसफी है 2019 के चुनाव के लिए कि मोदी को पहले हटाना है, तो क्या 7 सीटें बिना गठबंधन के सीधे सीधे बीजेपी की झोली में दे दी जाएं? ये दबाव उनके ऊपर पार्टी का भी है और दबाव सहयोगी दलों का भी है। आपने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नेताओं ने उन पर दबाव बनाया कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन होना चाहिए। और अब हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से केजरीवाल ने ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ स्टेज शेयर किया है। तो हो सकता है कि उसके बाद फिर नए सिरे से राहुल गांधी पर दबाव बना हो और इसलिए राहुल गांधी को एक फैसला लेना है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर कांग्रेस के नेता गठबंधन के पक्ष में है, गठबंधन हो सकता है, लेकिन शर्त क्या होगी इस पर निर्भर करता है। क्या कांग्रेस पार्टी को ऑफर आम आदमी पार्टी करती है? 2 सीटों पर तो गठबंधन मुश्किल लग रहा है, 3 सीटें कांग्रेस कह रही है कि अगर मिले तो बातचीत हो सकती है इस पर। अरुण, इतना डिले जो हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है? कोई रणनीतिक तहत कुछ सोचकर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर डिले कर रही है या अभी वाकई सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि ये फैसला तो लिया जा सकता है तुरंत,
जिस तरीके के आपके दिल्ली कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, या तो आप पीसी चाको के साथ जाइए या फिर आप शीला दीक्षित के साथ जाइए, और अरविंद केजरीवाल भी ये निशाना साध रहे हैं कि ये लोग देर कर रहे हैं जानबूझकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मुझे लगता है कि ये रणनीति है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को बहुत कुछ कहा है, आप देखिए अगर पहले, और इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ज्यादा जरूरत आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, यहां से नहीं तो वहां से कहीं ना कहीं से सीटें उसको मिलेंगी। आम आदमी पार्टी का पूरा जो बेस है वो खासतौर से दिल्ली में टिका है, और अगर 7 सीटों में गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस तो सीट नहीं जीतेगी, आम आदमी पार्टी भी नहीं जीतेगी। और इसलिए वो चाहते थे कि जो है कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी अप्रोच करे। आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से बैठकों में कई बार ये अप्रोच किया, तो मुझे लगता है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी अगर नहीं कोई फैसला लेती है तो ज्यादा जो है जो तीसरा मोर्चा या कहें विपक्ष का गठबंधन, महागठबंधन जो भी चुनाव के बाद शेप लेगा या पहले शेप लेगा, उसको लेकर के ज्यादा राहुल गांधी पर सवाल उठेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना फैसला सुनाएंगे। हाँ। और इसीलिए दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने बुलाया है बैठक। तो 10:30 बजे ये मीटिंग है अरुण, आपसे उस समय भी अपडेट लेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए उधर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी, और माना यह जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब लोगों के लिए कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे, जी हां 12 बजे का वक्त अभी फिलहाल डिसाइड किया गया है, अपना घोषणा पत्र उस समय वो जारी कर सकते हैं। तो हर वर्ग को लुभाने की कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके की योजना कांग्रेस लेकर आई, जिसका नाम न्याय दिया गया, कर्ज माफी का मुद्दा जिसके कारण मध्य प्रदेश में चुनाव जीती कांग्रेस, यही मुद्दे जिसे आगे बढ़ाकर 2019 के युद्ध को जीतने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से। तो दिल्ली में कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने से पहले जश्न का माहौल है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनके बीच उत्साह की लहर है। और अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की नारेबाजी यहाँ चल रही है कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। क्या जो नया घोषणा पत्र पार्टी आज जारी करेगी 2019 के लिए, क्या आप लोग उम्मीद करते हैं उससे? राहुल गांधी का लोकसभा का ये पहला घोषणा पत्र है। आज पूरे देश और दुनिया की नजर है, खास तौर पर बीजेपी और मोदी साहब की। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि महिला को 72,000 रुपए साल के देंगे, युवा को पकौड़े नहीं तलवाएंगे, युवा को 3 साल का मौका देंगे कि जाओ युवाओं, भाइयों काम करो, किसी भी क्षेत्र में सरकार आपको तंग नहीं करेगी। ये घोषणा पत्र जो जनता का घोषणा पत्र है, देश का घोषणा पत्र है। राहुल गांधी देश के लिए है, कांग्रेस पार्टी देश के लिए, प्रियंका गांधी देश के लिए है और देश के लिए काम करेंगे और सरकार में वापिस आएंगे। ये देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ जो है ऐसा कम ही होता है कि जब किसी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने वाला हो और ढोल नगाड़ों के साथ, नारेबाजी के साथ माहौल बनता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें जो उसका घोषणा पत्र है वो एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड के बाहर का नजारा है और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब अमूमन ऐसा होता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सेल लगी हो, भीड़ लगी हो, और यहाँ पर प्रियंका गांधी के तस्वीरों वाले जो बिल्ले हैं, पोस्टर है, झंडा है, बैनर है, वो सब लगा हुआ है। और इसके साथ साथ तमाम जो साड़ियां हैं प्रियंका गांधी के प्रिंट की जो सूरत से आई हैं वो भी यहाँ पर बिक रही हैं। तो एक तरह से जो घोषणा पत्र का माहौल होता है उससे एकदम जुदा माहौल है। राहुल गांधी किसानों, नौजवानों और खास तौर से गरीब तबके के लिए जो वादा करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उससे आने वाले समय में यानी 2019 में उनकी सरकार बन सकती है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अरुण, इसी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस से दावा कर रही है कि जमीन में वो गए हैं, लोगों से बात की और उस आधार पर वो घोषणा पत्र को तैयार करेंगे। ये मान लिया जाए कि 12 बजे का ही वक्त है जब घोषणा पत्र जारी कर सकती है कांग्रेस। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 12:15 पर कांग्रेस दफ्तर 24 अक्टूबर रोड पहुंचने का कार्यक्रम है और उसी वक्त घोषणा पत्र जारी होगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का थीम सॉन्ग जो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए होगा उसको भी जारी किया जाएगा। खास तौर से 3 ऐसे बिंदु हैं जिस पर पूरे घोषणा पत्र का ध्यान है। पहला तो बेरोजगार नौजवान जो है देश में, उन पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा किसानों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा और महिलाओं को खास तौर से उनको लेकर के तमाम वादे किए जाएंगे। लेकिन
सबसे बड़ा जो फोकस है वो वही है न्याय स्कीम, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि 72,000 रुपए हर परिवार को, गरीब परिवार को साल का देना, 3,60,000 रुपए की जो बात है उसको लेकर के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरफ पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ी बात है, भूमिहीनों को जमीन देने का वादा कांग्रेस पार्टी करने वाली है। साथ ही साथ जैसे यूपीए ने शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार भी, गारंटी टू हेल्थ भी इसमें शामिल किए जाने की बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे वादे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसान, युवा, बेरोजगार, नौजवान और खास तौर से महिलाएं पार्टी के पक्ष में जुड़ेंगी और 2019 को लेकर के जो उनकी रणनीति है उसको और ज्यादा धार मिलेगी घोषणा पत्र जारी होने के बाद। ठीक है अरुण, आप जरा रुकिए, क्योंकि घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है वो जरा हम आपको बता दें। आज ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा और कांग्रेस दावा क्या कर रही है कि जमीन पर पहुंचे हैं, लोगों से बात हुई है और काफी मंथन विचार के बाद हम अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ होगा, जिसका फर्क दिखेगा और 2019 के लिए एक पूरी तरीके से वो तैयार है। और आम पब्लिक अब समझ ले कि कांग्रेस किन किन बातों के साथ चुनाव में आने वाली है। तो कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इसमें कई बड़े वादे कर सकती है, जिसमें न्याय योजना यानी देश के हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना दिए जाने का वादा खासतौर से इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसका ऐलान आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा राहुल गांधी कर चुके थे। इसके साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी के वादे को भी घोषणा पत्र में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं युवा वोटरों को लुभाने के लिए खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को 1 साल के अंदर भरने का ऐलान भी हो सकता है, जबकि महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल के साथ नौकरियों में 33% आरक्षण के वादे को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यही एक मुद्दा बहुत ऊपर उठ रहा है। यही सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तक रोजगार के लिए क्या अवसर दिए गए। वहीं इस घोषणा पत्र में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा दिए जाने का भी ऐलान तय माना जा रहा है। इसके अलावा जीएसटी के अधिकतम स्लैब को घटाकर 18% करने का वादा भी इसमें किया जा सकता है। और साथ ही कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में नीति आयोग को भंग कर फिर से योजना आयोग को बनाने का भी ऐलान कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये कुछ पॉइंटर्स है, ये चीजें हैं जो तय कर सकती है आज कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रख सकती है। पी चिदम्बरम की बनी हुई पूरी कमेटी, जिस पर आम जनता से जुड़ी हुई राय ली गई कि आम जनता क्या वाकई चाह रही है और उन पॉइंटर्स को शामिल करने की कोशिश कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में करेगी, जिसके माध्यम से 2019 का जो बड़ा युद्ध कांग्रेस के सामने है उसको वो जीत सके।